नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 7 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दिए गए नीचे लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आरबीआई को। हाल ही में ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 5th बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार प्रदान किया है। अब हम कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे आरबीआई बिजनेस लाइन का चेंज मेकर अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। आरबीआई की ओर से यह पुरस्कार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लिया और आरबीआई को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में हुई थी। इसके जो प्रदानकर्ता थे हिंदू बिजनेस लाइन। यह पुरस्कार उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने काम के माध्यम से समाज अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने में योगदान दिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को सोमवार को गुजरात में सोम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर की जो स्थित है सोमनाथ गुजरात, इसका जो लोकेशन है शिव के बाहर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में एक ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण मोहम्मद गजनबी 2024 से 2500 ईस्वी पूर्व। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को। वर्ष 2016 में हर 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में शीर्ष स्थान कौन सा शहर रहा है? तो इसका आंसर है मनीला। हाल ही में नाइट क्रैश के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 जुलाई से सितंबर जारी किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स का मूल्यांकन आधारित सूचांक जो 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नजर रखता है। इंडेक्स में मनीला में आवासीय कीमतों में 21.2% की वृद्धि देखी गई। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रैंक के स्थान पर कुल शामिल है 46। पहले स्थान पर है मनीला फिलीपींस में, दूसरे नंबर पर है दुबई, तीसरे पर शंघाई और चौथे पर सैन फ्रांसिस्को। और रैंक में चौथे स्थान पर है मुंबई और 10वें स्थान पर दिल्ली और 17वें स्थान पर बेंगलोर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है कोस्टा सेरेना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में।
हाल ही में यूरोपीय देश फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में डायरेक्टर दो वैज्ञानिक जेम्स पिरोनोन और फिलिप डी जोनाटो ने की है। व्हाइट हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक रूप से या पैदा होता है, जो प्राकृतिक रूप से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अन्य जो इसके नाम है गोल्डन हाइड्रोजन और जियोलॉजिक हाइड्रोजन। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन सफ़ेद हाइड्रोजन रिसाइकेबल है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। और फ्रांस के अलावा माली, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों में व्हाइट हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण भंडारों की पहचान की गई है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TAS। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अभ्यास पूर्वी आकाश। अब हम अपने अगले कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान द्वारा अपने वार्षिक कमांडर स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश का आयोजन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया गया था। और अभ्यास के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली बार तैनाती की गई और इसका जो उद्देश्य था वायुसेना द्वारा अपने वायु शक्ति का प्रदर्शन करना है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जो वायुसेना है भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। इसकी जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में हुई। इसका जो आदर्श वाक्य था मोटो नभः स्पृशम दीप्तम। वायुसेना अध्यक्ष जो इसके हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान। और हाल ही में दक्षिण कोरिया में 5th एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य पदक कुल सहित 55 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। और भारत की ओर से स्वर्ण पदक विजेता जो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह व्यक्तिगत स्पर्धा 50 मीटर रिफिल 3 पोजीशन पर तीसरे नंबर, और 80 चौक से आयुषी पोडेर और श्रीयंका सदंगी टीम इवेंट 50 मीटर राइफल्स तीसरे पोजीशन टीम इंडिया है स्थान पर। अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की 1967 में हुई थी और पदक तालिका में पहले स्थान पर है चाइना। इन्होंने 33 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, कुल टोटल 76। और दूसरे स्थान पर है इंडिया, अब तक 21 गोल्ड जीत चुकी है, 21 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर 55 मेडल। और तीसरे पर है साउथ कोरिया, 16 गोल्ड, 22 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज और 57 टोटल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जस्टिस राजेंद्र मेनन को। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन का सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इन्होंने वर्ष 2019 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था।
अब इनका कार्यकाल 6 जून 2027 को समाप्त होगा। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत का एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी जो स्थापना है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई थी और सिविल न्यायालयों में सशस्त्र बल के सदस्यों और बल के बीच विवादों के फैसले में देरी की समस्या को हल करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से और सब्सक्राइब से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।